पूज्य माताजी को गाली दी गई है वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे इस कांग्रेस नेता का नाम है मोहम्मद नौशाद। खुद राहुल गांधी कई बार सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलते नजर आए और अब तो सारी हदें पार हो गईं। बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी के मंच से हटने के बाद इसने ऐसी गाली गलौज की जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। भारतीय संस्कार में मां को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कांग्रेसियों ने घटिया, ओछी और घृणित राजनीति कर देश की तमाम माताओं सहित पूरे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। विपक्षी दलों के ईडी गठबंधन का मंच अब नफरत, ओछी राजनीति और स्तरहीनता का पर्याय बन चुका है। वोट अधिकार यात्रा की आड़ में कांग्रेस और आरजेडी ने जिस चरित्रहीनता और संस्कारहीनता का शर्मनाक प्रदर्शन किया, बिहार की जनता चुनाव में उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं कि आपके इस तरीके के कांग्रेस के द्वारा जो समय समय पर बिलो द बेल्ट जाकर और शब्दों का जिस तरीके से प्रयोग, किस तरीके के गालियों का चयन कर रहे हैं, वो किस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी राजनीति में इसकी कतई भी गुंजाइश नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार के लोगों का, बिहारियों का, बिहार की जनता का पहला अपमान है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी को इस तरह से कहें। और जो कुछ कहा गया है उसके लिए राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल चरित्र में वापस लौट आई है जिसके जरिए उसने हमेशा समाज में जहर घोलने का काम किया। इस शर्मनाक राजनीति के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगनी होगी।